नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री राम, जय श्री हनुमान। आइए श्री राम कथा में प्रवेश करते हैं। काकभूषण जी महाराज कहते हैं कि महाराजा दशरथ बारात सजाकर अयोध्या से प्रस्थान करते हैं। महाराजा जनक ने सभी बारातियों के लिए छावनियाँ बनवाई है जिससे बारातियों को असुविधा न हो। बारात झूमते गाते जनकपुरी पहुंच जाती है। महाराजा जनक बारात का भव्य स्वागत करते हैं और स्वागत सत्कार करके उन्हें महल में लेकर जाते हैं। रात्रि का समय है। सभी बाराती भोजन आदि से निवृत्त होकर अपने अपने विश्राम करने के स्थान पर पहुंच जाते हैं। प्रातःकालीन सभा में गुरुदेव, महाराजा जनक, महाराजा दशरथ और सभी मंत्रीगण विराजमान हैं। तब गुरुदेव शतानंद जी कहते हैं कि महाराजा जनक का यह कहना है कि वह रीति रिवाज के अनुसार अपनी पुत्री सीता का कन्यादान करना चाहते हैं और इसके लिए वह आपकी आज्ञा चाहते हैं। आपके पुत्र श्री राम जी का भी यही कहना है कि वह अपने पिता की आज्ञा से ही राजकुमारी सीता का पाणी ग्रहण करेंगे। तब गुरुदेव वशिष्ठ जी कहते हैं कि यह विवाह दो परिवारों का मिलन है, दो राज्यों का मिलन है, तो महाराजा दशरथ को चाहिए कि वह अपने कुल का संपूर्ण परिचय दें। तब महाराज दशरथ अपना परिचय देते हुए बताते हैं कि सूर्यवंश में महाराजा विवस्वान हुए, तब से ही सूर्यवंश का आरंभ हुआ। इसी वंश में महाराजा सगर हुए। महाराजा सगर के पुत्र अंशुमान, उनके पुत्र महाराज दिलीप और दिलीप के पुत्र महाराज भगीरथ हुए। महाराज भगीरथ की पुण्य गाथा कि उन्होंने किस प्रकार अपने तपोबल से गंगा मैया को पृथ्वी पर अवतरित किया और अपने पितरों को मोक्ष दिलाया। मैं उसी कुल में उत्पन्न महाराजा दशरथ, मेरे पिताश्री महाराज अजय और माता इंदुमती। इस प्रकार महाराज अपने कुल का अपना पूर्ण परिचय देते हुए बताते हैं। तब गुरुदेव विश्वामित्र कहते हैं कि हमारे मन में एक विचार आया है जो हम आप सबके सामने कहना चाहते हैं। गुरुदेव वशिष्ठ जी कहते हैं, हे ब्रह्म ऋषि, आपके मन में जो भी विचार आया है वह आप बताइए। तब गुरुदेव विश्वामित्र जी कहते हैं कि महाराज जनक के एक छोटे भाई हैं, उनकी पुत्री राजकुमारी उर्मिला, हम उसका हाथ कुमार लक्ष्मण के लिए मांगते हैं। तब महाराजा जनक प्रसन्न चित्त होकर स्वीकृति दे देते हैं और कहते हैं कि हम वचन देते हैं कि हमारे छोटे भाई राजकुमारी उर्मिला का कन्यादान अवश्य करेंगे। तब गुरुदेव विश्वामित्र जी कहते हैं कि राजन, अभी हमारी बात पूरी नहीं हुई है। आपके एक छोटे भाई और हैं, उनकी भी दो कन्याएं हैं, राजकुमारी मांडवी और राजकुमारी श्रुतकीर्ति। हम उनका भी हाथ राजकुमार भरत और राजकुमार शत्रुघ्न के लिए मांगते हैं। इस प्रकार तीनों कन्याओं का हाथ गुरुदेव महाराजा जनक से मांगते हैं। महाराजा जनक आनंद से भाव विभोर हो जाते हैं और वह कहते हैं कि इतनी खुशी मुझे एक साथ मिलेगी यह मैंने कभी सोचा भी नहीं था। तब वह वचन देते हैं कि हमारे छोटे भाई अपनी दोनों पुत्रियों का कन्यादान अवश्य करेंगे। तब गुरुदेव कहते हैं कि अब विवाह की तैयारियां की जाए। इस प्रकार विवाह की तैयारियां शुरू होती है। मंगलगान होते हैं, गणेश पूजन, हल्दी, मेहंदी, सभी प्रकार की रस्में पूरी की जाती हैं। फिर चारों राजकुमारों को लग्न मंडप में बुलाया जाता है और चारों राजकुमारियों के साथ उनका विवाह संपन्न होता है। इस प्रकार सब गुरुजनों के पैर पड़ते हैं, उनका आशीर्वाद लेते हैं और इस प्रकार विवाह पूर्ण होता है। अब विदाई की घड़ी आती है। महाराजा जनक महाराजा दशरथ के पास हाथ जोड़े हुए खड़े हैं और वह कहते हैं कि महाराज, मैं आपके सामने एक भिक्षुक की भांति यह विनती करता हूँ कि मेरी पुत्रियों से यदि कोई त्रुटि हो जाए तो आप उन्हें अपनी परिचारिकाएं समझकर क्षमा कर दें। तब महाराजा दशरथ कहते हैं कि नहीं राजन, आप भिक्षुक नहीं हैं, भिक्षुक तो हम हैं, आप तो दाता हैं। हम तो आपके द्वार से चार चार निधियाँ लेकर जा रहे हैं। व्यक्ति एक लक्ष्मी की कामना करता है, हम तो चार लक्ष्मियाँ लेकर जा रहे हैं। महाराज, आप निश्चिंत हो जाइए, हम अयोध्या की होने वाली महारानी को लेकर जा रहे हैं। हम वचन देते हैं कि आपकी पुत्रियों को वहाँ कभी भी कोई कष्ट नहीं होगा। इस प्रकार महाराजा दशरथ और महाराजा जनक आपस में वार्तालाप करते हैं। इधर महारानी सुनैना अपनी पुत्रियों को गृहस्थ आश्रम की शिक्षा देती हैं। वह कहती हैं
कि कभी भी अपने मायके का अभिमान नहीं करना, अपने सास ससुर को ही अपने माता पिता समझना और बड़ों का सम्मान करना, छोटों को प्यार करना और अपने पति का रुख देखकर ही बात करना, हमेशा अपने पति का सुख दुख में साथ देना। इस प्रकार महारानी सुनैना अपनी चारों राजकुमारियों को बताती हैं और वह कहती हैं कि महाराजा जनक ने तो आप सबको बहुत धन्य दान दिया है, लेकिन एक माता अपनी पुत्रियों को सिर्फ शिक्षा ही दे सकती है। इस प्रकार महारानी सुनैना भाव विभोर होकर अपनी पुत्रियों को गले लगा लेती हैं। इधर चारों राजकुमारियों की विदाई कराने चंदवासे में आते हैं और महारानी और राजा जनक अपनी चारों पुत्रियों को विदा करते हैं। पूरी जनकपुरी आंसुओं से सबके नेत्र भरे हुए हैं, सब राजकुमारी की विदाई पर रो रहे हैं। जनकपुरी पूरी तरह से सुनी हो गई है और उधर अयोध्या में धूमधाम मची हुई है। चारों राजकुमार धूमधाम से अयोध्या में प्रवेश करते हैं। उनका वहाँ भव्य स्वागत होता है, पूरी अयोध्या फूल बरसाती है। तब इसी प्रकार स्वागत सत्कार करते हुए चारों राजकुमारों को महल में प्रवेश किया जाता है। तब वहाँ पर तीनों महारानियाँ उनकी नज़र उतारती हैं, उनकी आरती उतारती हैं और जिस प्रकार बहुओं को गृह प्रवेश कराया जाता है, उसी रीति रिवाज के अनुसार महारानियाँ चारों बहुओं को अपने महल में प्रवेश करवाती हैं, उन्हें तरह तरह के उपहार देती हैं। महारानी के कई अपनी सीता बहू को रंग महल उपहार में देती हैं। इस प्रकार यहाँ पर बालकांड समाप्त होता है। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय, हनुमान जी महाराज की जय। जय श्री राम।